वो चीनी जैसे मीठे हैं, वो चीनी जैसे मीठे हैं, तो मैं भी गुड़ का ढेला हूँ। और वो कोटा से पढ़ के आए हैं, तो मैं आरडीसी का चेला हूँ। मैं उत्पल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्पल स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे मैथ को करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर आधारित है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि जब मैथ बनाने जाते हैं तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन रहता है उसी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, देखेंगे नहीं कि मैथ के आगे पीछे क्या है। जो भी मैथ उनको दिखाई देगा बस डायरेक्ट हुआ के लगता है कि एकदम कूद के पाना उना कुल फाड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है। आप विदाउट इनवाइट में बारात में थोड़े गए हैं कि आपको डिब्बा नहीं मिल रहा है, जल्दी हुआ के डिब्बा छीन लीजिए, नहीं तो फिर डिब्बे नहीं मिलेगा। अरे मैथ बनाना है, आराम से आपको पढ़ना है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो जो क्वेश्चन है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.2 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, हमें कुछ थ्योरी को सीखना होगा। अगर ये थ्योरी को हम लोग सीख लें, चैप्टर का जो वो मैथ है 2 नंबर, उसको मुझे बनाना पड़ेगा, आप खुद उसे बना लीजिएगा। यहाँ पे उस मैथ का जो भी निचोड़ है उसको मैं खखोर के वहाँ से और बोर्ड पे रख दे रहा हूँ, और आप सिर्फ इस खखोरी को खाइए। इस खखोरी को जब आप खा लीजिएगा तो आसानी से जो वहाँ मैथ दिया गया है उस चैप्टर में उसको आप बना लीजिएगा। तो चलिए अपने मैथ की तरफ हम लोग चलते हैं। हम यहाँ पे 2520 और 108 का पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर 2520 और 108 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाएगा कि एलसीएम में हम कौन सा तरीका अपनाएंगे और एचसीएफ में हम कौन सा तरीका अपनाएंगे। दोनों का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए मैंने एक साथ इन दोनों को लिखा है ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चाहे एलसीएम निकाले चाहे एचसीएफ निकाले, यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम लोग 2520 और 108 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 2520 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2520 और इसे हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे। इसके पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 2520 को पूरा पूरा कटा देगी। तो ये हो जाएगी हमारी 2। कितनी बार में कटाएगी, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 12, 2 छक्का 12 और यहाँ हो जाएगा 0। अब फिर हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 1260 को पूरा पूरा कटाएगी। तो ये हो जाएगी 2, 2 छक्का 12, 2 3 6, यहाँ हो जाएगा 0। फिर हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या जो 630 को पूरा पूरा कटा दे। तो ये हो जाएगी 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 1 10, 2 5 10। फिर हम देखेंगे सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 315 को पूरा पूरा कटाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी 3, 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 0, 3 5 15। अब फिर हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 105 को पूरा पूरा कटाए। तो ये हो जाएगी हमारी 3, 3 का 9, 1 10, 3 5 15। फिर हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 35 को पूरा पूरा कटा दे। तो ये हो जाएगी 5, कितनी बार में कटाएगी, तो 7 बार में। फिर हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 को पूरा पूरा कटा दे। तो ये हो जाएगी 7, कितनी बार में कटाएगी, 1 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी संख्याएं लिखी गई हैं इनको गुना के रूप में हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2520 और इसके सामने हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक। अब देखिए, अब हम लोग 108 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे 108 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ। इसके लिए मुझे 108 को घेरना होगा। तो मैं यहाँ 108 को घेर दे रहा हूँ। अब हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या जो 108 को पूरा पूरा कटा दे। तो ये हो जाएगी 2, 2 5 10, 2 चौका 8। फिर वह छोटी से छोटी संख्या जो 54 को पूरा पूरा कटा दे। तो 2, 2 दूनी 4, 1 14, 2 7 14। फिर वह छोटी से छोटी संख्या जो 27 को पूरा पूरा कटा दे। तो ये हो जाएगी हमारी 3, कितनी बार में कटाएगी, तो 9 बार में। फिर वह छोटी से छोटी संख्या जो 9 को पूरा पूरा कटा दे। तो ये हो जाएगी 3, कितनी बार में कटाएगी, तो 3 बार में। फिर वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 को पूरा पूरा कटा दे। तो ये हो जाएगी 3, कितनी बार में कटाएगी, तो 1 बार में। अब देखिए, बारी बारी से इन सबको हम लोग एक साथ यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 108 और इसके सामने हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना
3 गुना 3। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि इन दो नंबर्स का, इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2520 में जो हमने यहाँ संख्याएं लिखी हैं, इसमें कितनी प्रकार की संख्याएं हैं। तो इसमें कितनी प्रकार की संख्याएं हैं, तो इसमें एक प्रकार की ये हो गई, एक प्रकार की ये हो गई, एक प्रकार की ये, एक प्रकार की, मतलब कुल 4 प्रकार की संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7। अब इसमें हम लोग देखेंगे कितनी प्रकार की संख्या है। तो इसमें हम लोगों को 2 प्रकार की संख्याएं दिखाई दे रही है, 2 और 3। तो जितनी प्रकार की भी संख्याएं हैं उनको हम लोग यहाँ लिख देंगे। देखिए हम लोग पहले लिखते हैं यहाँ 2 को, फिर हम लिखेंगे यहाँ 3 को, फिर लिखेंगे 5 को, फिर लिखेंगे 7 को। इसमें भी यही चीज़ है, 2 और 3 ही इसमें है, बाकी संख्याएं नहीं है। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितना 2 है, 3 2 है, और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितना 2 है, 2 2 है। तो ध्यान रखिए एलसीएम में जो संख्या ज़्यादा होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ 3 ठो 2, यहाँ 2 ठो 2, तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2। 2 का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं 3 का। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें 2 गो 3 है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3 ठो 3 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा वाला लिखेंगे, तो ये ना ज़्यादा है तो इसको लिखेंगे। तो 3 ठो 3 हम लोग यहाँ लिख देंगे, 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए 2 और 3 का काम हो गया। अब 5 को हम लोग देखेंगे, तो इसमें कितना 5 है, इसमें एक 5 है, इसमें कितना 5 है, इसमें एक भी 5 नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, इसमें एक 5 है ना, तो यहाँ हम लोग एक 5 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे 7 को, तो इसमें एक 7 है और इसमें एक भी 7 नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ 7 को लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम लोग गुना कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, 24 तिया 72। अब 72 में गुना कर देंगे, 3 5 15, 15 7 75 से, मतलब 105 में हम लोग क्या करेंगे, 72 से गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 0 में 2 से करेंगे तो 0 आएगा हासिलिया 1, 1 में 2 से करेंगे तो 2। अब 5 7 35 की 5 हासिल 3, 0 में 7 से करेंगे तो 0 और हो जाएगा 3, 1 7 7, 0 5 1 6, 3 2 5 और ये हो जाएगा 7। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7560। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7560, अर्थात 2520 और 108 का जो हमारा लघुत्तम आएगा, एलसीएम आएगा, वो आएगा 7560। अब यहाँ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं इनको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने तो एलसीएम निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं, हम लोग इस तरफ चलते हैं। यहाँ हम लोग 2520 और 108 का एचसीएफ निकालेंगे। इसके लिए भी हमें 2520 और 108 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो यहाँ पे मैंने निकाला है, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2520 और नीचे मैं लिख दे रहा हूँ 108। इसके सामने जो चीज़ें हैं मैं उसको लिख दे रहा हूँ। देखिए 2 गुना 2 गुना 2, मैंने 3 गो 2 है, 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद है 3 गुना 3, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 गुना 3। इसके बाद है 5 गुना 7, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 गुना 7। अब देख लेते हैं हम लोग 108 वाले को। तो 108 में यहाँ जो चीज़ें हैं उसको हमें यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब आप बढ़िया से इस चीज़ को समझिए कि हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए हम लोग ये देखेंगे कि कितने प्रकार के इसमें नंबर हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, हमारे पास था 2 3 5 और 7। अब शुरू में हम लोगों के पास 2 है, तो हम ऊपर वाला जो ये हमारा है इसमें देखेंगे कितना 2 है। तो इसमें हमारे पास कितना 2 है, 3 2 है। नीचे वाला अगर देखें तो इसमें कितना 2 है, 2 2 है। अब आप ध्यान रखिए, एलसीएम में हम बड़ा वाले को लिखते थे, लेकिन एचसीएफ में हम छोटा वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ठो 2 है, यहाँ पे 2 ठो 2 है, तो यही ना छोटा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर, इसको लिखेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे क्योंकि ये कम है, तो लिखेंगे 2 गुना 2। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग
3 को। अब 3 को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर 2 ठो 3 है, और नीचे अगर आप देखें तो नीचे कितना 3 है, 3 ठो 3 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कम वाला लिखते हैं, तो जो कम है इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 गुना 3, ठीक। 2 का काम हो गया, 3 का काम हो गया। अब देखते हैं हम 5 को। तो देखिए अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर एक 5 है, लेकिन नीचे जो है एक भी 5 नहीं है। तो HCF में जो भी नंबर हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF में, वो दोनों में होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ ऊपर वाले में ही 5 है, नीचे वाले में 5 है ही नहीं। तो हम लोग 5 को इसमें शामिल नहीं करेंगे, मतलब 5 को हम इसमें नहीं लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं 7 की। तो 7 भी सिर्फ ऊपर वाले में है, नीचे वाले में 7 नहीं है, तो 7 को भी हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 तियां 36, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 2520 और 108 का जो हमारा HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 36। अब आप यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखिए, मान लीजिए कि हमारे पास 3 ठो संख्याएं होती, हमारे पास यहाँ तो 2 ही संख्या है ना, हमारे पास मान लीजिए कि 3 संख्याएं होती, तो हम लोग ये देखेंगे कि जब भी हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं उन तीनों संख्याओं का, और जब उसका HCF निकाल रहे हैं, तो HCF में ध्यान रखिए कि जो भी नंबर को, जो भी संख्या को हम लोग HCF में आंसर के रूप में लिखेंगे, वो वही संख्या होगी जो तीनों में हो सकता है कि 2 ठो में हो, 1 में ना हो, तो उसको हम HCF में शामिल नहीं करेंगे। हो सकता है कि 1 में हो, 2 ठो में ना हो, तो भी उसको HCF में शामिल हम लोग नहीं करेंगे। अब LCM की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए, LCM में ये नहीं देखा जाता ना कि ये नंबर पहले में है, दूसरे में है कि नहीं, या फिर तीसरे में है कि नहीं। LCM में सारे नंबर को हम लिखते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि LCM और HCF को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रहा सवाल लाइक का, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको लाइक कीजिए, लेकिन इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि किसी को अगर अच्छा लग जाएगा तो लाइक पक्का करेगा। और ये वीडियो जितने लोगों के पास जाएगा तभी तो पता चलेगा कि किसको अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शेयर